हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जब जीवधारियों की संख्या को बढ़ते स्तर के साथ रेखांकित करते हैं तो वे पिरामिड का आकार निर्मित करते हैं। यह पिरामिड कहलाता है। ऊर्जा का, जीवभार का, संख्या का, दोनों ए और सी। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। प्रश्न में क्या दिया है? जीवधारी जो हैं उन्हें संख्या के बढ़ते स्तर पर रेखांकित करते हैं और एक पिरामिड बनाते हैं। तो यह पिरामिड होता है संख्या का पिरामिड। इस पिरामिड को क्या कहते हैं? संख्या का पिरामिड इसे कहते हैं। अब ये संख्या बढ़ते स्तर में है। संख्या कैसे है? बढ़ते स्तर में। तो इसके लिए उदाहरण लेंगे एक वृक्ष। वृक्ष वृक्ष के पारितंत्र का हम क्या बनाएंगे? पिरामिड बनाएंगे। देखिए, एक वृक्ष जो होता है इसकी संख्या केवल एक है, तो वृक्ष को सबसे नीचे रखेंगे। ठीक है। वृक्ष पर आश्रित रहने वाले पक्षी हो गए और कुछ जंतु हो गए, इनकी संख्या वृक्ष से ज्यादा है। उसके बाद इन पक्षी और जंतु पर आश्रित होते हैं कुछ इनसे बड़े आकार के जंतु, और इन जंतुओं के मृत होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं अपघटक। तो इनकी संख्या जो है इस तरीके से बढ़ती जाती है। वृक्ष से ज्यादा संख्या पक्षी और जंतुओं की, इनसे ज्यादा बड़े जंतुओं की, इनसे ज्यादा अपघटकों की संख्या यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। कैसे बनता है? इस तरीके से। यहाँ पे सबसे नीचे आ जाता है वृक्ष जो कि संख्या में एक है। दूसरे स्थान पर आ जाते हैं पक्षी और जंतु, पक्षी लिख लेते हैं, और जंतु छोटे मोटे। तीसरे स्थान पर आ जाते हैं जंतु, और चौथे स्थान पर आ जाते हैं अपघटक। अपघटक जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, संख्या की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से पिरामिड बनता है। ये संख्या का पिरामिड कहलाता है। पहला विकल्प दिया है ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है इस तरीके से, तो ये तो गलत हो जाएगा। जीवभार का, जीवभार की यहाँ पे बात नहीं की गई है, यहाँ पे जीवधारियों की संख्या की बात की गई है, तो इसे संख्या का पिरामिड कहेंगे। ए और सी भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।